तो स्टेट एंड प्रूफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो हाँ, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्रायंगल है ABC और ABC की साइड AB का मिड पॉइंट D है और इसका AC का मिड पॉइंट E है। तो प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC की और DE BC का हाफ है। इसके लिए क्या किए, वर्टेक्स C से BA के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं CM और DA को F तक बढ़ाते हैं, DA को F तक बढ़ा दिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन AC काटती है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और क्या होगा, ये एंगल इस एंगल की इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और E क्या है, AC का मिड पॉइंट है। देखो E क्या है, AC का मिड पॉइंट है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल। तो क्या होगा, एंगल साइड से, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, नहीं एंगल साइड से नहीं, एंगल साइड एंगल से। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल बाई CPCT और AD इज इक्वल टू BD भी हो गई। तो अब यहाँ AD इज इक्वल टू क्या आ गया, CF आ गया। ठीक है, बाई CPCT से। और AD का मिड पॉइंट है AB का, तो AD की लेंथ DB ही है और AD की लेंथ है CF भी है। तो कंपेयर करने पर क्या मिल जाएगा, DB CEF के इक्वल हो गया, DCF के इक्वल हो गया। साथ ही ये तो आप पहले से कंस्ट्रक्शन से आपको पता है कि ये इसके पैरेलल है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो इसका नाम पैरेललोग्राम पड़ जाता है। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल भी होगी। इसलिए क्या होगा, DF इज इक्वल टू BC और DF पैरेलल टू BC। तो जब DF पैरेलल टू BC होगा तो DF है कौन साइड है DE के, तो DE पैरेलल क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC। और DF इज इक्वल टू BC भी होगा। तो DF को क्या लिख सकते हो, DE प्लस EF, DE प्लस EF हो जाएगा इज इक्वल टू BC। और EF के स्थान पे क्या लिख दोगे, DE। तो DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। तक DE कितने, DE 2DE इज इक्वल टू BC। तो DE इज इक्वल टू क्या हो गया, BC अपॉन 2। तो यही तो आपको प्रूव करना था कि एक ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी DE विद तीसरी साइड की आधी है, तो BC की आधी है। ठीक है, और पैरेलल भी दिखाना था कि जो DE है वो BC के पैरेलल है, तो DE पैरेलल हो गया BC के, यही तो प्रूव करना था। तो लिखो इसको, ये ना सोचो कि लिखना है, चलो जो लिखेंगे तो लिखना ढंग से, ये जिद बार बार लिखने से बनती है थ्योरम। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन बोले थे बताने के लिए ना, और 5वां नंबर भी बोले थे बताने के लिए ना। यस सर। तो द लाइन स्टेटमेंट इसका लिख रहे हैं, स्टेटमेंट लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ, लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड। कॉमन रूप से लिखना है, BC AC को इसका यूज नहीं करना है स्टेटमेंट में। लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड।
ठीक है, ये स्टेटमेंट है। उस फिर गिवन में लिखोगे, गिवन में क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC D and E are midpoint of side AB and AC respectively to prove चलो देखो DE पैरेलल टू prove DE पैरेलल टू BC और DE इज इक्वल टू BC अपॉन 2। ठीक है, तो क्या दिया है, ABC एक ट्रायंगल है जिसकी साइड AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, तो D और E को मिलाने वाली लाइन BC के पैरेलल है। देखो तो ये क्या है, देखो वहाँ पे ये प्रूव करना है कि DE BC के पैरेलल है और DE BC का आधा भी है। सुन लो अच्छे से, थ्योरम ये हमेशा आती है, बैग को निकाल के लिखने बैठो। हैं? नहीं, थ्योरम बता रहे हैं, फिर 55 नंबर इसके बाद बताते हैं। ठीक है, ये थ्योरम हमेशा आती है, ये थ्योरम इतनी इंपॉर्टेंट तब भी तैयार नहीं कर पाते, देते भी हैं तो बगल से पन्ना उल्टा पलटा के लिखते हो। पहला है, ठीक है, हाँ हाँ, अभी समझा पूरा चुके लास्ट तक, अब लिखा रहे हैं। ये बता, सुन लो पहले इसको, क्या है, एक ट्रायंगल ABC है, इसकी AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है, तो प्रूव करना कि D और E को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी है और D और E को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड की आधी भी है। ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए C से हम BA के पैरेलल एक पैरेलल लाइन खींच दिए CM, और जो DE को बढ़ाने पर F पर इंटरसेक्ट करती है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को, ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ई क्या है, AC का मिड पॉइंट है, इसलिए साइड इस साइड के इक्वल, तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, और जब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट तो ये साइड इस साइड के इक्वल बाई CP/CT, और DAD AB का मिड पॉइंट है, इसलिए AD की लेंथ DB के इक्वल भी है, तो ये साइड की लेंथ इसके इक्वल भी है, इस साइड की लेंथ इसके इक्वल भी है, तो कंपेयर करने पर ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई। ठीक है, और जब ये साइड इस साइड की इक्वल भी हो गई, ये पैरेलल भी है कंस्ट्रक्शन से, तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो उस क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाता है पैरेललोग्राम। इसलिए ये क्या हो गया, ये पैरेललोग्राम हो गया। जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड भी इस साइड के पैरेलल होगी, और जब ये साइड इस साइड के पैरेलल होगी तो इसी के ऊपर से तो DE भी जाती है, तो DE भी पैरेलल होगी BC के। ठीक है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी तो होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, DF, BC इज इक्वल टू DF। और जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो ये साइड इस साइड की इक्वल भी होगी बाई CP/CT से। ठीक है, तो यहाँ BC इज इक्वल टू, जब DF है तो DF को क्या लिख सकते हो, DE प्लस EF है, और जब EF AD के DE के इक्वल है तो EF के स्थान पे भी क्या लिख सकते हो, DE, तो क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू DE प्लस DE, तो BC इज इक्वल टू 2DE, तो DE इज इक्वल टू BC अपॉन 2। तो ये भी प्रूव हो गया कि जो DE की लेंथ है BC की आधी है। ये दोनों तो प्रूव करना था कि पैरेलल भी है और आधा भी है लेंथ उसकी। ठीक है, तो DE की लेंथ BC के पैरेलल है, DE की लेंथ BC की आधी भी है। ठीक है, तो हाँ, ये प्रूव हो गया, टू प्रूव, ये प्रूव करना है आपको। अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, प्रोड्यूस C2M, ड्रा CM पैरेलल टू BA, ड्रा CM पैरेलल टू BA and produce DE2F and produce DE2F which intersect CM at EF। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो ये कंस्ट्रक्शन। प्रूफ में क्या लिखोगे, प्रूफ तो इसका नाम क्या रख देते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये पहले लिख लो, इन ट्रायंगल
AED and CEF, ट्रायंगल CEF। तो देखो पहले ए आता है तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल है, यानी एंगल ए के स्थान पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, पहले इसको लिखे हैं तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल पहले साइड लिखे देते हैं, ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी। रीजन क्या दोगे, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। ए इज इक्वल टू ई सी। अब एंगल क्या लिखेंगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अच्छा एंगल 3 इज इक्वल टू लिखेंगे है ना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, AED, ट्रायंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEF, ट्रायंगल CEF बाई एंगल साइड एंगल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की वजह क्या थी, ताकि कह सकें कि D इज इक्वल टू EF और AD इज इक्वल टू CE। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके बाद वाली लाइन है DE इज इक्वल टू EF और AE इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज इक्वल टू CF, AD इज इक्वल टू CF। दोनों का रीजन क्या होगा, बाई CP/CT, ठीक है। अब क्या लिखोगे, AD की वैल्यू किसके इक्वल है, DB की इक्वल भी है, क्योंकि D मिड पॉइंट है AB का। AD इज इक्वल टू DB भी लिख दो। रीजन क्या लिखोगे, D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, इसलिए हो गया। अब ये कंपेयर कर दोगे तो ये इक्वेशन हो गया मान लो फर्स्ट और इक्वेशन हो गया ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, CF इज इक्वल टू DB, CF इज इक्वल टू DB। तो देखो ये CF इज इक्वल टू DB, CF इज इक्वल टू DB और DB यहाँ CF पैरेलल टू DB। रीजन कंस्ट्रक्शन से, क्योंकि ये लाइन पैरेलल ना खींचे हैं इसके, तो CF पैरेलल टू DB बाई कंस्ट्रक्शन। तो किसी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल का देखो, ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, BCFD, ऐसा मिल गया कि ये इसके पैरेलल भी है और ये इसके इक्वल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर क्या हो, इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो, तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, यही ना दिखाए यहाँ कि ये साइड इस साइड के इक्वल भी दिखा दिया और ये साइड इस साइड के पैरेलल, तो कंस्ट्रक्शन ऐसे है। तो अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो गया, जो क्या साबित करता है कि BCFD इज ए पैरेललोग्राम। इट मीन्स क्या नहीं मिल रहा तुम्हारा, इट मीन्स क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम।
और जब पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल भी और इक्वल भी। अपोजिट साइड इधर कुछ लिखे का 2 लाइन, इधर कंप्लीट हो गया उधर। हाँ चलो तो इधर मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट तक जो हम लिखने वाले हैं वही आप वाल्मीकि जैसे लिख दिए, पूरी रामायण राम के जन्म लेने से पहले। चलो देखो BCFD इज पैरेललोग्राम, तो क्या लिखोगे BC इज इक्वल टू, इसलिए BC इज इक्वल टू क्या होगा, FD भी हो जाएगा और BC पैरेलल टू FD भी हो जाएगा। इम्प्लाइज देखो BC पैरेलल टू FD और BC इज इक्वल टू FD। BC पैरेलल टू FD और BC इज इक्वल टू FD। तो BC पैरेलल टू FD, तो FD के कौन साइड क्या है, इम्प्लाइज BC पैरेलल टू DE और इम्प्लाइज BC इज इक्वल टू क्या होगा, FD को लिख सकते हो DE प्लस EF, DE प्लस EF। तो BC इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, DE प्लस DE। EF के स्थान पे क्या लिख दोगे, EF के स्थान पे क्या लिख दोगे, DE। यहाँ देखो सर वो ऊपर प्रूफ है करे हैं। हाँ, वो प्रूफ कहाँ पे? वाला, उसका वही है। हाँ इसके आगे स्थान नहीं था, इधर लिखते थे उसमें दिखता ना, वीडियो भी बन रहा है ना, इसलिए यहाँ लिख दिए हैं। वीडियो किस लिए बना? हो गए बना रहे हैं। देखो इसके इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है तो इसलिए बना रहे हैं। अच्छा, तो देखो इसके आगे स्थान नहीं है, ऊपर लिखा गया है ये, ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, EF के स्थान पे DE लिखे देते हैं ना, दोनों इक्वल हैं। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, DE कितने DE 2DE, तो क्या होगा BC अपॉन 2 इज इक्वल टू DE। तो क्या आएगा DE इज इक्वल टू BC अपॉन 2। और यहाँ DE इज इक्वल टू क्या दिखाए थे, BC इज इक्वल टू D यानी DE इज पैरेलल टू, यहाँ देखो BC पैरेलल FD, BC पैरेलल टू DE ऐसे लिखना था। और यहाँ से इसके बाद ये लिख दिया गया, हैंस DE पैरेलल टू BC, DE इज इक्वल टू 1/2 BC। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था। किसी ट्रायंगल की 2 साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होती है। आज इसके पापा आए थे, नहीं आए थे, नहीं आए थे पापा पूरे यहाँ सर। सर इसके पापा से बताने तो बहुत घूमता है सर। कहाँ घूमते थे? अरे ऐसा क्या गाड़ी लेके आया तो कहा नहीं पापा छोड़े हैं, कहते कोई आपसे पूछ रहा है कि गाड़ी छुपा तो नहीं है। घूमते हुए इसलिए चलो चलो तुमको भी घूमना है। दोनों साथ मिले हुए हैं ना। 200 में चला जाता हूँ घर। मिड पॉइंट थ्योरम। कॉपी चेक हो गई है सर कल आए अरे यार थे तुम लोग क्या सर संडे वाली टेस्ट में आए थे सर कन्वर्ट सर कन्वर्स भी पेपर मिल जाए सर। कल गए कहाँ थे आप? सही दोनों नहीं है। अच्छा हाँ, ये दोनों नहीं है। सर 25 नंबर कर लिया सर। कितना पता मुझे? कल साइंस का पेपर था आज। यस सर बहुत कठिन है इसलिए कल रिवीजन क्या आपका ही कठिन था। 25 पर आई थी सर, पूरा सब मैम ब्लूप्रिंट है, इतने से उसी पूरा क्वेश्चन आए थे सर। अच्छा बन गया, लास्ट वाला बन गया था। लाया बन पूरा बन गया, क्योंकि वो पूरा एमसीक्यू तो मेरे से बन गया, उसमें कौन से क्वेश्चन बन गए जो 18 नंबर वाले। सर जिसको पेपर देने आना होता है वो बहाना नहीं बनाता। बन गया है पर पास मैं पेपर देने आया। अरे जाते देख ले नंबर। चलो देखो अगला क्वेश्चन। जो एक क्वेश्चन 5th नंबर आप पूछ रहे थे, लिख ले इसको ना मिटा दें। देखो आप नहीं लिख पाए। इधर तो लिख ही चुके होगे ना। यस सर पता नहीं मिलता कहाँ मिलता इतना साफ नहीं लिखता। क्या it is equal to dv यार तो थोड़ी बात बता दी लगा कि पिछले गिर गया पैर लगा लिए।
एक पैरेललोग्राम ABCD है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है 8.2 का 5th नंबर क्वेश्चन। तो इसको लिख लीजिए। हाँ लिख लो, हम थोड़ा डायग्राम बना के समझाते हैं तब तक। ABCD एक पैरेललोग्राम है। सर बस दर्ज करता है क्या? तेरे में अच्छा लगता है वे पावर वाला है। लग रहा है पास नहीं होगा। लिख रहे हो कि पंचायत कर रहे हो? ABCD सुनो, आगे आया है E और AF। AB का मिड पॉइंट E है और DCD का मिड पॉइंट F है। तो एक डायगोनल B और D को मिला दो, ठीक है। E को C से मिला दो और F को A से मिला दो। तो ये CE और AF है। BD को ट्राइसेक्ट करते हैं, इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। ट्राइसेक्ट करते हैं, ये प्रूव करना है। मिड पॉइंट थ्योरम को कन्वर्स ये है कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन खींच दें तो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है लाइन। ये आसान नहीं तो इसका यूज होने वाला है तो थोड़ा बता रहे हैं। तो तुमको लगता है जीरण हो जाए, इतना होशियारो नहीं हो, पर हर एक चीज में टोंकते हो। हाँ सोच लोग बताने लगेंगे इसी को। ये इसको ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं। हम बता नहीं रहे कि लिखवाने लगे। अब आपको उतने में आपको लगता रहा होगा फालतू में लिखवा दिए। कुछ लोग तो पहले बाद में ना है स्टूडेंट हाँ सर। हैं। मेरे लिए बता रहे हैं। अब आज तक हम देखे तो नहीं कॉपी में कभी मिड पॉइंट थ्योरम आप लगाए हो। आप भले बनने लगी होगी, आप बनने लगी होगी, पर कभी तो थ्योरम लगाए नहीं हो। लगाए थे सर एक दो बार। सर इसके और मत लगाओ। नहीं कुछ नहीं है, कुछ आप कहने का मतलब कुछ बोलने दो ना। अभी हम बताने वाले हैं, इसका यूज होने वाला है। अब बताए मिड पॉइंट थ्योरम है, इसमें यूज होने वाला कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अब इसको प्रूव नहीं किया। आप क्वेश्चन पूछे पहले इसको बताते, ठीक है, पर क्वेश्चन पूछे ये बच जाएगा, इसलिए पहले इसी क्वेश्चन को बताने लगे थे। इन लोगों को थोड़ा जानकारी दे दें जो नए नए अभी आए हैं, जिनको मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ नहीं प्रूव किए हैं। इसलिए बता रहे हैं कि किसी ट्रायंगल ABC में ABC की साइड AB के मिड पॉइंट से कोई लाइन खींच दें, मिड पॉइंट से BC के पैरेलल लाइन खींच दें, मिड पॉइंट से BC के पैरेलल लाइन खींच दें, तो ये लाइन जहां AC को काटेगी वे वाला पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि किसी ट्रायंगल ABC ले लो, एक साइड का मिड पॉइंट ले लिए, AB का मिड पॉइंट ले लिए D, यहां से एक लाइन खींचो और वो लाइन कैसी होनी चाहिए? BC के पैरेलल। वो लाइन तो जो AC को जहां काटेगी वे पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। वे पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा। ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। क्या है? किसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींच दें तो ये वे लाइन थर्ड साइड को जहां इंटरसेक्ट करेगी वे पॉइंट AC का मिड पॉइंट होगा। अब देखो इसमें इसका यूज कैसे होगा दिखाते हैं। यहाँ ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसमें AB पैरेलल है DC के, ठीक है। अब यहाँ पे AB का मिड पॉइंट ले लिए E और CD का मिड पॉइंट ले लिए F है। E को C से मिला दें, F को A से मिला दें, तो ये दोनों लाइन क्या करती हैं? BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट है क्या? P और यहाँ क्या है? Q। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ, ये साइड की लेंथ सेम है तीनों, ये प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? जब ये आप जानते हो कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है, तो ABCD क्या है? एक पैरेललोग्राम है, इसलिए AB क्या होगा? DC के इक्वल भी होगा और AB क्या होगा? DC के पैरेलल भी होगा। सहमत हो? यदि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होती है, ठीक है, तो AB क्या होगा? DC के इक्वल भी होगा और AB क्या होगा? DC के पैरेलल भी होगा।
अब यहाँ पे ई क्या है, सुनो ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, एफ क्या है, डी सी का मिड पॉइंट है। तो इसका ए बी का हाफ कर देने से ए ई आ जाएगा, डी सी का हाफ कर देने से एफ सी आ जाएगा, हाफ करने से डी भी होगा एफ सी भी होगी। ठीक है, तो हम इसको जब ए बी डी सी के इक्वल है तो ए बी का आधा डी सी के इक्वल होगा, तो ए बी का आधा हम क्या ले लिए, ए ई, और डी सी का आधा क्या ले लिए, एफ सी। तो इस प्रकार ये इसके इक्वल हो गया। ठीक है, जब ये पूरी साइड पैरेलल है इस पूरी साइड के, तो इसका कोई हिस्सा भी पैरेलल होगा, अर्थात ये साइड भी इस साइड के पैरेलल होगा। तो एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा मिल गया जिसकी अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल और पैरेलल हो, वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम। इसका मतलब ए ई सी ई एफ भी क्या हुआ, पैरेललोग्राम। क्या हो गया, ए ई सी एफ क्या हो गया, पैरेललोग्राम। और जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये साइड इस साइड के इक्वल भी होगी और ये साइड इस साइड के पैरेलल भी होगी। अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल एंड पैरेलल। तो जब ये साइड देखो ये इसके पैरेलल भी है, तो इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में देखो, किस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ऐसे ये साइड इस साइड के पैरेलल हो गई। अब इस ट्रायंगल में देखो ए पी बी में, ए पी बी में ये कंफर्म पता है कि ई ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये भी कंफर्म पता है कि ये साइड इसके पैरेलल भी है। तो ये इसको जहां इंटरसेक्ट करती होगी ये वाला पॉइंट, ये बी और पी का मिड पॉइंट होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, जैसे हम ये कह चुके कि ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम प्रूव करने की वजह से। तो जब ये इसके पैरेलल है तो ये भी, तो ये वाला हिस्सा भी पैरेलल होगा, क्योंकि उसी के कोइंसाइड लाइन तो है। जब ये पूरी साइड पैरेलल है इस साइड के, तो ये वाली ये लाइन भी इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये कंफर्म पता है कि ए बी का मिड पॉइंट है। तो इस ट्रायंगल में देखो ए बी पी में ट्रायंगल साइड ए बी के मिड पॉइंट से ये लाइन खींची जा रही है और ये ए पी के ये पैरेलल भी लाइन है। तो जब ये बी पी को जहां काटती होगी वे ये वाला क्यू पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। इसलिए क्या हो गया, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, बी पी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू पी, मिड पॉइंट होने की वजह से। अब इस ट्रायंगल में देखो डी सी क्यू में, डी सी क्यू में देखो, डी सी क्यू में एफ क्या है, डी सी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से सी क्यू के पैरेलल एक लाइन खींच दिए एफ पी, एफ पी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है कि नहीं है। तो एक ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरी साइड के पैरेलल लाइन यदि खींच देंगे तो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। इसलिए क्या होगा, पी डी क्यू का भी मिड पॉइंट हो गया, पी क्या हो गया, डी क्यू का भी मिड पॉइंट हो गया बाई कन्वर्स ऑफ है मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो क्या हो गया, क्यू पी इज इक्वल टू हो गया डी पी, क्यू पी इज इक्वल टू डी पी। तो देखो क्यू पी की वैल्यू बी पी भी है और क्यू पी की वैल्यू डी पी भी है, तो तीनों आपस में बराबर नहीं हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसका राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। ठीक है, तो बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू पी। इसका मतलब ये हुए, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों साइड की लेंथ सेम है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिड पॉइंट, सुनो, ई पॉइंट और एफ पॉइंट को मिलाने से जो लाइन है और एफ पॉइंट और बी ए को मिलाने से जो लाइन प्राप्त हुई, ये लाइन और ये लाइन बी डी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ये दिखा दिए ना, बी पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू क्यू पी। यहाँ क्या है, बी पी, कहाँ है बी पी, वो रहा बी पी, वो है बी सर, वो रहा पी, सर वो है ये एफ के वो एफ के बीच में, डी क्यू के बीच में, डी पी क्यू है, देखो गलत, क्यू पी ना है, क्यू पी, वो रहा तो क्यू पी क्या लिख दिया? सर ये हमने वाले ने करवा दिया। ये क्यू पी है, तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल थी और ये क्यू बी के इक्वल था ना, क्यू बी यहाँ लिखना चाहिए था। क्यू बी वही तो है। हाँ, जैसे उसको इसको ये तो यहाँ पे दोनों का क्या है, गलत लिख दिए क्या? अरे ये दिखा रहे थे इस ट्रायंगल में, ये इस ट्रायंगल में दिखा रहे थे कि बी क्यू इज इक्वल टू है क्यू पी के, वही तो मैं भी बोल रहा था, बी और क्यू लिखना चाहिए तो पी लिख दिए हैं ना यहाँ, ये लिखना था बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, कौन, डी क्यू सी में, तो एफ क्या है, डी सी का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट से सी क्यू को पैरेलल लाइन खींची गई है,
तो यहाँ पे डी क्यू को जहाँ पे मिलती होगी तो ये क्या करता होगा, डी क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता होगा ये, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, पी क्यू पी इज इक्वल टू डी पी, क्यू पी इज इक्वल टू डी और पी लिखा गया। अब इसका देखो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इसका दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे बी क्यू डी पी इज इक्वल टू क्यू पी, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो ये C और E को मिलाने वाली लाइन और A और F को मिलाने वाली लाइन BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो यही तो प्रूफ करना था कि यदि पैरेललोग्राम ABCD की साइड AB और DC का मिड पॉइंट E और F लिया जाए, तो E को C से मिला दिया जाए और A को F से मिला दिया जाए, तो ये दोनों लाइन क्या करती हैं, डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने को क्या बोलते हैं, ट्राइसेक्ट करती हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं डायगोनल BD को, ये दोनों लाइन। हाँ, बाइसेक्ट में दोनों इक्वल हैं, और ट्राइसेक्ट में 3 इक्वल पार्ट में, बाइसेक्ट में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि तीनों आपस में बराबर हैं। तो इसमें क्या कौन सी थ्योरम लग रही है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, लिख लिया इसको, और इस इधर का तो मिटा दें हम ना, सब मिटा दी सब। तो देखो यहाँ पे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। अब लिखना शुरू करो, पंचायत ना करना। गिवन ABCD is a parallelogram and E is midpoint of, डायग्राम यही बनाना। हाँ यही बनाना, midpoint of AB, F is midpoint of CD। टू प्रूफ ये प्रूफ करना है कि CE एंड AF ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD in 3 equal part, that is BQ is equal to QP is equal to PD। ये प्रूव करना होगा। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, प्रूफ में लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, सिंस क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेललोग्राम, देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या है, DC। अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो अपोजिट साइड इक्वल तो इसका आधा भी इक्वल होगा। तो AB 1/2 AB 1/2 DC, AB के आधे को AE कह सकते हैं और DC के आधे को क्या कह सकते हैं, AFC या CF। ठीक है, also AB parallel to DC implies AE parallel to CF। तो अपोजिट साइड का वन पेयर इक्वल भी है और पैरेलल भी है, इसलिए क्या होगा, AECF implies AECF is a पैरेललोग्राम। ठीक है, जब पैरेललोग्राम हो गया तो क्या होगा, EC पैरेलल टू AF, EC पैरेलल टू AF। तो जब EC पैरेलल टू AF हो गया तो EQ पैरेलल टू क्या होगा, AP भी, और FP पैरेलल टू CQ भी होगा। अब देखो, दो
ट्रायंगल पर विचार करेंगे। कौन ट्रायंगल पर? एक BAP और कौन? DCQ पर। दोनों में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। एक कौन है? ABP और एक है DCQ। ठीक है। इन ट्रायंगल BAP EQ parallel to AP and each midpoint of AB is midpoint of AB. So Q is midpoint of BP by converse of midpoint theorem। कन्वर्स ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। ठीक है। इसे लेके आएगा BQ इज इक्वल टू QP। इन ट्रायंगल DCQ FP parallel to CQ and F is midpoint of side DC। So P is midpoint of DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे फिर? QP इज इक्वल टू BP। DQ लिखे हैं, midpoint by DQ। मिड पॉइंट ऑफ DQ, ये DQ का मिड पॉइंट होगा, DQ का मिड पॉइंट होगा P। देखो यहाँ DQ का मिड पॉइंट होगा P। हाँ, तो QP की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? QP की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? DP के इक्वल। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो क्या हो जाएगा? BQ इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू QP। इट मीन्स CE and AF trisect the diagonal BD, trisect the diagonal BD। CE and AF trisect the diagonal BD। and AF trisect the diagonal BD। trisect the diagonal BD, BD को ट्राइसेक्ट करता है। हाँ ठीक है, हो जाओ। सर आपके टेस्ट क्वेश्चन सर आप व्हाट्सएप में। हाँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर बोले ये संभावनाएं आ सकते हैं। हाँ, जो पेपर यही बना है कि बाहर से आता है? यही बना है, तो सर ने बोला है। हाँ तो ठीक है। लास्ट वाले सर बाहर से आया था, जबलपुर से। चलो